नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति में। आज जो विषय लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ वह है कारक, परिभाषा, भेद और उसके उदाहरण। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वाक्य में जितने भी संज्ञा शब्द आते हैं वे सब वाक्य की क्रिया को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ सहयोग अवश्य देते हैं। अर्थात वाक्य में संज्ञा शब्दों के बीच क्रिया के साथ क्या संबंध है उसे डिफाइन करता है हमारा कारक। देखिए कुछ उदाहरण से हम देखते हैं। मदन ने मीरा को किताब दी, बच्चे ने चम्मच से दूध पिया, मगरमच्छ नदी से बाहर आया। इसमें वाक्य एक में क्रिया है देना और क्रिया को पूरा करने में तीन संज्ञाएं मदद कर रही हैं, जैसे मदन, मीरा तथा किताब। अर्थात क्रिया का इन संज्ञाओं के साथ जो संबंध है उसे हम यहाँ समझ गए। अब हम जानेंगे इसकी कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनामों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे ही हम कारक कहते हैं। कारक को दर्शाने के लिए परसर्ग या कारकीय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम तथा क्रिया के बीच के इस संबंध को हिंदी में प्रायः ने, से, को, में, पर आदि परसर्गों से दिखाया जाता है। इन्हीं परसर्गों को कारकीय चिन्ह भी कहते हैं। तो परसर्ग यानी कि कारकीय चिन्ह, यही कारक के कारकीय चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहे जाते हैं। अब आइए हम देखते हैं कारक के भेद। कारक के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, किंतु हम कारक को 8 भेदों के साथ जानते हैं। तो आइए हम इन भेदों को देखते हैं एक बार। पहला है हमारा कर्ता कारक, और यहाँ इसकी क्रिया और संज्ञा के साथ क्या संबंध होता है, तो क्रिया को करने वाली संज्ञा ये कर्ता कारक कहलाती है। कर्म कारक जिस संज्ञा पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। करण कारक वह संज्ञा जो क्रिया को करने में साधन बने वह करण कारक होती है। संप्रदान कारक जिस संज्ञा के लिए क्रिया होती है। अपादान कारक जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट हो, जहाँ वहाँ क्रिया का संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ अपादान। अधिकरण कारक जो संज्ञा से घटित होने का आधार बने, यानी कि संज्ञा के होने का आधार या बेस बने, वो अधिकरण कारक होता है। और दो कारक जो 7 और 8 नंबर पर हैं, संबंध कारक तथा संबोधन कारक। संबंध कारक दो संज्ञाओं के बीच के संबंध को संबंध कारक कहते हैं, और संबोधन कारक वह संज्ञा जिसे वक्ता द्वारा संबोधित किया जाए वो संबोधन कारक होता है। ये हुए हमारे 8 क्रिया के भेद। अब आइए हम एक एक करके इनको देखते हैं। पहला हमारा कारक है कर्ता कारक, और इसके कारकीय चिन्ह हैं शून्य, ने, से, के द्वारा। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, लड़कियां हंस रही हैं। इसे हम और आगे देखते हैं। कर्ता कारक के कारकीय चिन्हों का प्रयोग शून्य के साथ लड़का सो रहा है, वह लिख रही है, और ने के साथ अगर देखें तो किसानों ने फसल काट ली है। से और के द्वारा बच्चों से लिखा नहीं जा रहा, राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटित किया जाएगा। तो इस तरह से हमने कर्ता कारक को देखा। अब आइए कर्म कारक। इसका कारकीय चिन्ह शून्य को होता है, और इसे हम इस तरह कह सकते हैं कि वाक्य को जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े वह संज्ञा कर्म कारक में कही जाती है। जैसे माँ बच्चे को बुला रही है, उसने किताब फाड़ डाला, बच्चे तबला बजा रहे हैं। तीनों वाक्यों में बुला रही क्रिया का फल बच्चों पर पड़ा।
फाड़ने रूपी क्रिया का फल किताब पर पड़ा और बजाने रूपी क्रिया का फल तबला पर पड़ा, अर्थात यहाँ कर्म कारक हुए। आइए तीसरा कारक देखते हैं। यह है करण कारक। इसका कारकीय चिन्ह है से। करण कारक का अर्थ साधन अर्थात इंस्ट्रूमेंट। वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह करण कारक कहलाती है। अर्थात जो क्रिया हो रही है उसमें संज्ञा एक इंस्ट्रूमेंट का काम करती है, साथ देती है, उसके द्वारा क्रिया हो रही है, अतः इसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम देखते हैं, बच्चे ने बोतल से दूध पिया, मुझे फोन से सूचित करना, पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा, लड़कियों ने पेंसिल से चित्र बनाए। इन चारों वाक्यों में जो भी क्रिया हो रही है उसमें संज्ञा इंस्ट्रूमेंट का काम कर रही है। जैसे बोतल से, फोन से, चोर को डंडे से और पेंसिल से। चारों ही वाक्यों में जो क्रिया हो रही है वो संज्ञा द्वारा हो रही है और इसमें से उसे सूचित कर रहा है, यानी कि यहाँ संज्ञा द्वारा क्रिया तथा वो इंस्ट्रूमेंट का कार्य कर रही है। आइए चौथा कारक देखते हैं, संप्रदान कारक, और इसका कारकीय चिन्ह है के लिए और को। वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। जैसे संप्रदान कारक के कारकीय चिन्हों का प्रयोग, हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाया, माँ ने मेरे लिए हलवा बनवाया, माँ ने मौसी को मिठाई भेजी, हमने भिखारियों को दान दिया। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो भी क्रिया हो रही है वो संज्ञा के लिए हो रही है, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि संप्रदान कारक में देने का भाव होता है। जहाँ हम कुछ करते हैं, किसी को देते हैं, यही अंतर होता है संप्रदान और कर्म कारक में। आइए दूसरे कारक को देखते हैं हम। ये है हमारा पांचवा अपादान कारक और इसका कारक की चिन्ह है से। करण कारक का भी से होता है और अपादान कारक का भी कारकीय चिन्ह से होता है, किंतु इसमें एक अंतर होता है जो कि पहले हम जान लें। वाक्य की क्रिया के द्वारा जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा का अलग होने का भाव प्रकट होता है वह संज्ञा अपादान कारक में कही जाती है। अर्थात अपादान कारक का चिन्ह से है जो अलग होने का अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी कि करण कारक में जो से होता है उसमें जुड़ाव का बोध होता है और यहाँ अपादान में अलगाव का बोध होता है। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में, करण कारक और अपादान कारक में। आइए कुछ उदाहरणों से देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, समुद्र से तेल निकाला जाएगा, वह नदी से पानी भर लाया, वह ट्रेन से बाहर आ गई, यानी कि सभी जगहों पर अलगाव का बोध हो रहा है। पेड़ से पत्ते गिरकर अलग हो रहे हैं, समुद्र से तेल निकालकर अलग किया जा रहा है, पानी नदी से निकल रहा है और ट्रेन से कोई बाहर आ रहा है। सभी जगह बाहर आना यानी कि अलग होने का बोध प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पर हमारा छठा कारक है अधिकरण कारक और इसके कारक के चिन्ह है में, पर, ऊपर, के भीतर, के पहले, को आदि। वाक्य में क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है उस स्थान या समय का आधार बनने वाली संज्ञा अधिकरण कारक में कही जाती है। अर्थात जो अधिकरण कारक है उसमें समय या स्थान जो है उसका बेस बनती है संज्ञा। ठीक है। अधिकरण कारक में स्थानवाची संज्ञा शब्दों के साथ में, पर, ऊपर के साथ साथ के भीतर, के पहले आदि कारकीय चिन्ह या प्रसर्ग लगते हैं। समय सूचक संज्ञाओं के साथ इन सभी प्रसर्गों के अलावा को प्रसर्ग भी लग सकता है। अर्थात यहाँ भी कर्म के
जैसे और संप्रदान कारक के जैसे को का भी प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक के कारकीय चिन्हों का प्रयोग कुछ यूं है। बिल्ली रसोई में है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, वह मेज के ऊपर पैर रखकर बैठा है। इन वाक्यों में हम देख सकते हैं कि ये सभी वाक्यों में बिल्ली रसोई में है, यानी कि रसोई बिल्ली के रहने का आधार बना। छत पर खेल रहे हैं बच्चे, तो छत आधार का काम किया। वह मेज के ऊपर पैर रखकर बैठा है, तो पैर रखने का आधार हुआ मेज। यानी कि सभी वाक्यों में आधार जो बेस होता है वो बन रही है हमारी संज्ञा। तो अधिकरण कारक में संज्ञा और क्रिया के बीच में आधार का संबंध होता है। आइए अगला कारक देखते हैं, संबंध कारक। इसके कारकीय चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होते हैं। जहां किसी संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ दिखाया जाता है, वहां संज्ञा संबंध कारक में होती है। यानी कि दो संज्ञाओं के बीच संबंध बताए जाते हैं। जैसे ये बच्चों की किताबें हैं, यहाँ बच्चे और किताब के बीच संबंध बताया जा रहा है। उसने कपड़े की दुकान खोली, कपड़े और दुकान के बीच का संबंध की बता रहा है। तो इस तरह सभी वाक्यों में हम देखते हैं कि दो संज्ञाओं के बीच यहाँ संबंध स्थापित होता है और इनके बीच के संबंध को बताने का कार्य कारक करते हैं। आइए अगला हमारा कारक है संबोधन कारक, और इसके कारकीय चिन्ह है अरे, हे, रे, ओ आदि। जब वाक्य में किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए, तो वहां संज्ञा संबोधन कारक में कही जाती है। संबोधित संज्ञा के पहले प्रायः हो, रे, अरे आदि विस्मयादि सूचक अव्यय शब्द लगाए जाते हैं। जैसे अरे लड़के इधर मत बैठ, हे भाई जरा तो आना, भाई और भाइयों और बहनों अपने प्यारे नेता को वोट दें, लड़कियों चाकू से मत खेलो। इन सभी वाक्यों में संबोधन जो है वो एक तरह से विस्मयादि सूचक का कार्य करता है। यहाँ संज्ञा शब्दों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे कारक, कारक की परिभाषा और उसके भेद हमने इसमें जाना। विस्तार से इस पर चर्चा की हमने, और मुझे उम्मीद है कि आप सबों को कारक और कारक के भेदों के विषय में जो जानकारी चाहिए वो प्राप्त हो गई होगी। तो आइए यहीं हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।